पिछले क्लास में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम हल कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा नंबर में cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, एक बात पहले समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति में जब भी किसी त्रिभुज की चर्चा होगी, वह त्रिभुज हमेशा समकोण ही होगा। समकोण के अलावा किसी त्रिभुज की चर्चा नहीं होती है त्रिकोणमिति में। बात समझे? चलिए देखते हैं बोर्ड पर। इधर त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, इसका मतलब कि बी यहाँ पर होगा, क्योंकि समकोण का निर्माण यहीं पर हो रहा है। तो जब कोण बी यहाँ पर होगा तो ए को यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर, एक खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन डिसाइड कर दे कि ए को रखना कहाँ पर है। ठीक है, चूंकि tan a बराबर 1/√3 दिया है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये दिया है प्रश्न में कि tan a बराबर 1/√3। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना हुआ? 1। आधार का मान कितना हुआ? √3। तो पहले देख लेते हैं कि 1 और √3 में बड़ा कौन है। 1 √3 में √3 बड़ा है, क्योंकि √3 का मान 1 पॉइंट समथिंग होता है। 1 पॉइंट समथिंग कहने का मतलब कि 1 दशमलव कुछ, यानी 1 से कुछ बड़ा होगा, तो इसका मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 में √3 में बड़ा कौन होगा? √3। तो बड़ी भुजा की जगह क्या रखेंगे? √3, और छोटी जगह पर 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? √3। वैल्यू तो पुट कर दिए हम, √3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। अब रही बात कि ए को यहाँ पर रखें कि यहाँ पर रखें, तो अपने मन से यहाँ पर ए रख लेते हैं। अगर ए यहाँ पर रखेंगे तो तो सी यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब यह जरूरी नहीं कि हम ए यहाँ पर रखें तो सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। बात में आगे स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। इसको इरेज करते हैं पहले। अब देखिए, यहाँ पर दिया है क्या? tan a यानी कोण ए दिया है। तो कोण ए देने का मतलब कि यहाँ से कोण ए लेंगे। जब कोण ए लेंगे तो कोण की सामने क्या होती है? लंब होती है। यानी कोण की सामने की भुजा जब लंब होती है तो यह जो होगा क्या होगा? लंब। लंब का मान कितना निकल के आया? √3। यहाँ पर लंब कितना दिया है? 1। इसका मतलब कि यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लंब कितना दिया है? 1, और यहाँ पर लंब कितना मिला? √3। इसका मतलब कि ए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? सी। जब सी यहाँ पर होगा तो ए कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब देख लीजिए, अगर कोण ए लेंगे तो सामने की क्या हो जाएगी? लंब, और लंब बराबर 1। यहाँ पर भी कितना मिला? 1। इसका मतलब कि एक ए कहाँ पर होगा? यहीं पर होगा। अब बात स्पष्ट हो गई। देखिए, लंब दे दिया, आधार दे दिया, हमको क्या निकालना है? अब कर्ण निकालना है। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, देखेंगे, इसलिए कर्ण बराबर, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है? 1। यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है? √3। तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा? 1। और √3 का स्क्वायर करें तो कितना जाएगा? 3। 1 3 कितना हुआ? 4। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक सही है। अब क्या पूछ रहा है देख ले तो थोड़ा सा बोर्ड पे था। पहला नंबर लिखते हैं क्वेश्चन, 9 नंबर का पहला नंबर। यहाँ पर sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। साइन ए कहने का मतलब क्या? कोण ए लेंगे
तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो जब कोण ए लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटा में ए सी। फिर यहाँ पर इन पेन क्या गुना कॉस सी, यानी कोण सी लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब, यह क्या हो जाएगा, आधार। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा में ए सी। यह आधार होगा, यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यह लंब होगा, क्योंकि कोण सी ले रहे हैं। अब बात सुने, कोण सी जब ले लेंगे कॉस सी, तो कोण सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार बटा में क्या, कर्ण, यानी बी सी बटा में ए सी। फिर यहाँ पर बी सी बटा में ए सी। प्लस कॉस ए, कोण ए, तो यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए, यानी कोण ए लेंगे। जब कोण ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, तो यह हो जाएगा आधार, यानी ए बटा में ए सी, आधार बटा कर्ण, ए बी बटा में ए सी। फिर यहाँ पर इंटू यानी गुना, फिर साइन सी, साइन सी लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब, यानी ए बी बटा में ए सी। बी सी का मान कितना है, एक। ए सी, ए सी कहने का मतलब क्या, कर्ण। तो कर्ण कितना निकालने हैं, 2। बी सी का मान 1, ए सी का मान 2। फिर यहाँ प्लस ए बी कितना दिया है, √3। यहाँ पर लिखेंगे √3। ए सी का मान कितना है, 2। फिर यहाँ पर गुना ए बी का मान √3, यहाँ पर फिर ए सी का मान 2। एक में एक से गुना कितना लिखेंगे, 1, और 2 में 2 से कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ प्लस √3 से √3 में कितना हो जाएगा, 3, और 2 में 2 से कितना हो जाएगा, 4। देखिए √3 गुना √3 बराबर होगा √3 गुना 3। यहाँ से वर्गमूल निकाले, कितना निकलेगा, 3। एक जोड़ा में से एक बाहर निकलते हैं ना, 8 क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। देखिए इधर √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √3 गुना 3। एक जोड़ा में से बाहर निकलेगा, 8 क्लास में स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, पेयर ला के बाहर निकलते हैं। तो वहीं √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3। √5 गुना √5 कितना हो जाएगा, 5। √7 गुना √7 कितना हो जाएगा, 7। बात सुनिए, तो √3 से √3 में कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 4 का कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 कटा कितना बार में, एक बार में, तो 1 एकम 1। फिर यहाँ पर 4 4 कितना बार में, एक बार में, तो फिर 3 एकम 3। 3 1 कितना हुआ, 4 बटा में 4। 4 4 कितना बार कटा, एक बार में, आंसर कितना है, 1। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए कहने का मतलब क्या, कोण ए लेंगे तो यह लंब होगा, तो क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा में कर्ण, ए बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। कॉस सी यानी कोण सी लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, तो बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा ए सी। फिर यहाँ पर क्या देंगे, माइनस साइन ए, यानी कोण ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब बटा में कर्ण, तो बी सी बटा में ए सी। साइन सी, यानी साइन सी लेंगे तो कोण सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी, लंब बटा में कर्ण। तो फिर यहाँ पर ए बटा में ए सी। ए बी का मान दिया है कितना, √3 बटा में कितना, ए सी का मान, ए सी कहने का मतलब क्या, कर्ण निकाले हैं 2। बी सी का मान कितना दिया है, 1। ए सी का मान 2। फिर यहाँ पर माइनस बी सी का मान 1, ए सी का मान 2 गुना ए बी का मान √3 दिया है बटा में 2।
√3 से 1 में गुना कितना आ जाएगा, √3 दो दूनी का 4। फिर यहाँ पर √3 से 1 में कितना आ जाएगा, √3 दो दूनी का 4, √3/4 माइनस √3/4। तो √3/4 में से √3/4 घटेगा, कितना आ जाएगा, 0। घट का 0 होता है, कट का 0 नहीं होता है, बात ध्यान रखिएगा। कटाने के बाद कभी संख्या 0 नहीं होती है, कटाने के बाद कम से कम एक बार में लिखेंगे, समझ बात। यहाँ पर √3/4 में से √3/4 क्या घटता है, तो घट कितना हुआ, 0।